सुलगते सवाल बन गए हैं मजदूर। 16 मजदूर जिनकी मौत हो गई आज मालगाड़ी की वजह से, मालगाड़ी से कट के, क्योंकि वो ट्रैक पर सो रहे थे। घटना औरंगाबाद के पास हुई, महाराष्ट्र के औरंगाबाद। जालना में फैक्ट्री थी, मजदूर वहां काम करते थे। मजदूर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। 40 किलोमीटर चले ट्रैक के रास्ते रास्ते रास्ते, सो गए। मालगाड़ी आई, जान चली गई। तस्वीरें देख रहे हैं आप। ट्रैक पर क्या क्या दिख रहा है? रोटियां, सैनिटाइजर की बोतल, मास्क, जो बताया जा रहा है रखने को रखा जा रहा है। साथ में टूथपेस्ट था, चार्जर, सैनिटाइजर की बोतल, मास्क, रोटियां, और जान चली गई। मरने के लिए छोड़ दिया हमने मजदूरों को क्या? औरंगाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिद्धार्थ गौडम, दिल्ली से हमारे साथ अरुण सिंह हैं, इनके अलावा बीजेपी से गौरव भाटिया हमारे साथ हैं, कांग्रेस से अभय दुबे, औरंगाबाद से एमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील हमारे साथ हैं। भाटिया साहब, मजदूरों की क्या हमने सोचा नहीं, प्लान नहीं किया? कैसे जाएंगे, कहां रहेंगे? ये काल ऐसा आ गया है, सबको घर जाना है क्योंकि फ्यूचर नहीं दिख रहा है जहां पर हैं। अब वो जाने के लिए ठीक है, ट्रेनों का इंतजाम हुआ है, सब कुछ हुआ है, ये नहीं कि मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे हमने क्या क्या इंतजाम किया है, सरकारों ने क्या क्या इंतजाम किया, लेकिन देखिए मजदूर की हालत क्या हो रही है। ट्रेन के रास्ते से चल रहे थे, रात को सो गए, कौन जिम्मेदार है? किशोर जी, देखिए बहुत ही दुखद है ये, और मेरी संवेदनाएं हैं उन परिवारों के साथ जिन्होंने अपने परिजन को खोया है। और वाकई इसलिए बड़ा दुख होता है क्योंकि मैं केंद्र सरकार की बात करूंगा, हम उनका दर्द समझते हुए ठोस कदम उठाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं अगर भारतीय नागरिक की जान जाती है तो उससे बड़ी पीड़ा होती है। और सैनिटाइजर बच गया गौरव साहब, सैनिटाइजर बच गया, जान चली गई। किशोर जी, बिल्कुल जो बात आप कह रहे हैं, मैं दर्द आपका भी समझ सकता हूं, और इतना ही कहूंगा कि इस घटना के बाद फिर से एक आवश्यकता है कि प्रदेश की सरकारें जो एडवाइजरी केंद्र सरकार द्वारा दी जाए उसका पालन करे। और क्योंकि आपको भी पता है श्रमिकों के लिए खास ट्रेनें चलाई जा रही हैं, इसलिए हमें सुनिश्चित करना है कि कोई भी नागरिक, मजदूर हो या कोई और भी हो, वो रेल की पटरी पे ना हो, क्योंकि इससे जान जाती है। रेल की पटरी पे कई तो इसलिए जा रहे हैं ना गौरव जी, क्या है कि सड़क से जाते हैं, पुलिस रोक लेती है, डिस्ट्रिक्ट की पुलिसें लगी हुई हैं हर जगह। ऐसा नहीं है कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही, पुलिस अपना काम कर रही है, सब अपना काम कर रहे हैं, सबको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, सबको इस बीमारी से बचना है। लेकिन ऐसे इतने लाखों करोड़ों लोग हैं इस देश में जो दूसरी जगह रोजगार के लिए जाते हैं। रोजगार तो क्या, अब तो कुछ भी उम्मीद नहीं बच रही है जब तक ये कोरोना काल चलता है, तो वो अपने घर जाना चाहते हैं। लग रहा है जैसे हमने सोचा नहीं। इम्तियाज जलील साहब वहां से सांसद हैं। इम्तियाज साहब, सिर्फ राज्य सरकार की गलती है, सरकारों की एक इधर उधर हम यही बोलते रहेंगे, इनकी गलती उनकी गलती? मजदूरों की गलती थी क्या? वो ट्रैक पे चल रहे थे। किशोर जी, अगर जो भी नेता अगर अपनी जबान से ये कह रहा है कि हमारी संवेदनाएं इनके साथ है, तो ये झूठे है। क्योंकि सही मानों में अगर देखा जाए तो ये लोग जो मरे हैं ये गरीब है, और इनकी कीमत सरकारों ने तय करके रखी है। जैसे जैसे ही इनकी मौत नहीं हुई है, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या है, और इस हत्या के अंदर तमाम लोग शामिल है। कौन हत्यारा है? पीएमओ ऑफिस हो, रेलवे डिपार्टमेंट हो, राज्य सरकार हो। क्योंकि जिस तरह से इन्हें छोड़ा गया है, क्या आपके टेलीविजन चैनल के ऊपर आपने नहीं दिखा रहे हैं कि कितने ऐसे मजदूर हैं 1400, 1500, 1600 किलोमीटर इस तपती धूप के अंदर रोड के ऊपर निकल पड़े हैं कि इन्हें पैदल जाने के ऊपर मजबूर कर रही है ये सरकार, क्योंकि रेल का इंतजाम नहीं किया गया है। मैं खुद किशोर जी, मैंने कितनी नहीं, रेल का इंतजाम देखिए, विजुअल्स के साथ दिखाया है। इम्तियाज साहब, रेल का इंतजाम तो हुआ है, रेल का इंतजाम तो हुआ है, लेकिन वो नाकाफी है ना। वो इतने सारे हैं कि वो नाकाफी है। हम ये अभी गौरव साहब, किशोर जी, मैं आपको बताऊं कि सिर्फ एक ट्रेन अभी तक औरंगाबाद से निकली है, जबकि हजारों लोग यहां पर अभी अटके पड़े हुए हैं। और जी मैं वही कह रहा हूं, मैं औरंगाबाद की बात कर रहा हूं, मैं देश भर की बात कर रहा हूं। औरंगाबाद में बिल्कुल ये हादसा हुआ है, लेकिन देश भर की बात हो रही है। नाकाफी है, वो दिख रहा है नाकाफी है। अब राज्य सरकारों की अगर बात है, अभी गौरव साहब ने कहा, हमारे साथ अर्जुन खोटकर जी जुड़ रहे हैं, शिवसेना के, महाराष्ट्र में सरकार है इनकी, अभय दुबे जी भी कांग्रेस से जुड़े हैं। लेकिन अर्जुन साहब,
राज्य सरकार हाँ, राज्य सरकार ने देखा नहीं, लोग जमा हो रहे हैं, कैसे जाएंगे, कहां होगा, क्या होगा? आप इसको क्या सीधा केंद्र पे ही डाल देंगे? नहीं, बिल्कुल ये बात सही है कि राज्य सरकार सेंट्रल से हर बार माननीय मुख्यमंत्री जी मदद मांग रहे, ट्रेन चलाने के बारे में बोल रहे, पर सेंट्रल से कोई उसे जवाब नहीं मिल रहा। हमने तो मांग की, रेलवे जान मंत्रालय चलेगी की ना, जान जा रही है। और इनकी तो यहां जान ट्रैक पे गई है। कई लोग पैदल कितना चल चल के सैकड़ों किलोमीटर चल रहे हैं और मजबूर हैं, क्या करें, पैसा नहीं है। पैसा चलिए आप कह रहे हैं कि हम वहां पर रहने खाने का इंतजाम कर देंगे। अरे फ्यूचर नहीं दिख रहा ना, भविष्य के लिए जाता है ना आदमी रोजगार दूसरी जगह ढूंढने, वो फ्यूचर नहीं दिख रहा उसको। तो ये इन लोगों को फ्यूचर नहीं दिखेगा, भविष्य नहीं दिखेगा, ये भी तो सोचना है ना हमको, या सोचना था। प्लानिंग में कमी नहीं है। नहीं, बिल्कुल ये ध्यान में रखकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रेल चलाने की बात की थी, पर सेंट्रल से कोई रिस्पांस ही नहीं मिल रहा। हम भी मांग कर रहे हैं। तो आज पीयूष गोयल का राजीनामा मांगा है, रेलवे मंत्री उन्होंने राजीनामा देना चाहिए। बहुत दुखद और बुरी घटना है। अरे उनके अगर किसी के इस्तीफे से ही कुछ हो जाता है तो चलिए इस्तीफा भी मांग लीजिए, लेकिन हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि ये इस्तीफों से और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने से ये लोग कैसे बचेंगे? अभय दुबे जी, आप भी सरकार में शामिल हैं वहां पर। नहीं, बिल्कुल ये किशोर जी, भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है, आर्टिकल 246 शेड्यूल 7, इंटर स्टेट माइग्रेशन सेंट्रल लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट में है। 2,30,00,000 नागरिक एक दिन में रेलवे में सफर करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी नियोजित रूप से विदेशों से सुपर रिच को 16 से 21 मार्च के बीच चार्टर फ्लाइट से 102 चार्टर फ्लाइट से बुला लेते हैं, मगर देश के करोड़ों मजदूर की 42 डेज तक सुध नहीं लेते हैं। उनकी संवेदनाओं की, आत्मसम्मान की मौत हुई है, और ऐसा ना हो कि उन्होंने अवसाद में आकर आत्महत्या की हो। किशोर जी, ये बहुत गंभीर आरोप मेरा है। देश की सरकार को आरोप सिर्फ आरोप ही चल रहे हैं। अभय जी, गौरव जी, बिल्कुल आरोप लगेंगे। मैं देखता हूं भिवंडी से 1500 किलोमीटर की यात्रा के लिए इलाहाबाद के लिए निकले कल भोपाल। बिल्कुल दिख रहे हैं रोज लोग दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे हैं, नहीं पर ये आरोपों से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही ना। ये आरोपों से प्रॉब्लम नहीं, आरोपों से कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी? गौरव जी, सरकार पर दबाव बना। सोनिया गांधी जी ने जब कहा कि रेलवे का किराया हम देंगे, तब जाकर किशोर जी देखिए, समय सबको दीजिए तो जी गौरव जी मैं ठीक है गौरव जी। हाँ, देखिए किशोर जी, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था और शायद प्रदेश की सरकारें, उनकी जिम्मेदारी बनती है, और यहाँ प्रवक्ता भूल गए कि जो ट्रेन चलाई गई थी उसमें ट्रेन मांगने के लिए प्रदेश की सरकारों को आह्वान करना था, और उसके बाद उनको सुनिश्चित करना था कि ट्रेन चले, और केंद्र की सरकार ट्रेन दे रही है श्रमिकों के लिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि देखिए आज पूरे देश की जनता देख रही है, और मैं कहूंगा कि मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, इसलिए बता सकता हूं किस तरह से हमने ट्रेन और बस भी चलाई है श्रमिकों का ध्यान रखते हुए। आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। सोनिया गांधी ने क्या कहा आप बताइए किशोर जी? उन्होंने कहा 85% जो है वो केंद्र सरकार जो दे रही है, 15% जो है वो प्रदेश की सरकार, और बाकी हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपया कांग्रेस देगी। अरे मैं इतना कहना चाहता हूं, अगर इतना डर था तो आप क्या, जहां पे कांग्रेस शासित राज्य है वहां पे किसी ने रोका? कांग्रेस बीजेपी कहां है इसमें? वो मजदूर जो जा रहे हैं उनको वो कांग्रेस बीजेपी नहीं देख रहे ना। वो कांग्रेस बीजेपी शिवसेना MIM नहीं देख रहे, वो मजदूर नहीं देख रहे। हम खर्च उठाने को तैयार, रास्ते पे रोज दिख रहे हैं वो मजदूर जाते हुए, वो रास्ते पे रोज मजदूर जाते हुए दिख रहे हैं हमें, सड़कों पे दिख रहे हैं, ट्रैक पर दिख रहे हैं। तो उसका उत्तर तो हम लोग देंगे ना। दुख की बात यह है कि जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, कांग्रेस बीजेपी से लड़ रही है। ये तो इनका रुख है। वाधवंश को VVIP पास दे देते हैं, जाओ महाबलेश्वर, ऊटी, खंडाला जाओ। वो कैसे दिया VVIP पास? मैं पूछना चाहूंगा। प्लीज पालगढ़ में, प्लीज गौरव जी, पालगढ़ में साधु मार दिए जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। अरे वो उस मुद्दे पे तो अलग बात, ये उस मुद्दे को इससे ना मिक्स कीजिए। संविधान पढ़िए अबे दुबे जी। इससे अरुण हमारे साथ हैं दिल्ली से।
अरुण और ये राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, अरुण भी वहां मौजूद थे, मतलब उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अरुण भी उसमें थे। अरुण, ये आरोप प्रत्यारोप की बात जो हो रही है, इससे कैसे सॉल्व होगा? क्या ग्राउंड से क्या रिपोर्ट आ रही है? ग्राउंड पे आप लोग खड़े हैं। देखिए किशोर, आरोप प्रत्यारोप से तो सिर्फ राजनीति हो सकती है और उसका कोई काम आज के दिन में है नहीं, जब कोरोना का संकट इतना बड़ा है। राजनीति का काम है, राजनीति अगर लोगों के मुद्दों पर नहीं होती तो राजनीति तो होनी चाहिए, लोगों के मुद्दों पर के लिए तो होती है राजनीति, लेकिन सकारात्मक होनी चाहिए। लेकिन जी, सकारात्मक होनी अब वो चाहिए, उपाय बताने हाँ, तो चाहिए वो ना कि एक दूसरे सकारात्मक पर की आरोप डेफिनेशन लगाने ही चाहिए तो किशोर। लोगों की अलग हो रही है। हाँ बोलिए अरुण। तो ये दो तीन बातें मैं ये सुन रहा था डिबेट किशोर। पहली बात तो है कि राज्य सरकारें, जैसा कि गौरव भाटिया ने कहा कि राज्य सरकारों को इंतजाम करना था, उनको ट्रेन मांगना था, उनको स्पेशल ट्रेन चलानी थी। जी। तो राज्य सरकार ने तो दोषारोपण कर रही, कह रही हमने 5 ट्रेन मांगा, हमको 2 ट्रेन मिली। दूसरी बात, अगर प्रॉपर चैनल से यात्रियों को जाने की सुविधा मिलेगी तो वो ट्रैक पे नहीं चलेंगे, वो सीधा बोरिया बिस्तर लेके जाएंगे स्टेशन पर, वहां से ट्रेन में बैठेंगे। आपको लोग दिख रहे हैं ना, आप भी तो खड़े हैं। बात है, गौरव भाटिया से इसका जवाब मिलना चाहिए। हाँ बोले बोले अरुण बोले। एक सवाल का जवाब किशोर चाहिए गौरव भाटिया से। राहुल गांधी ने जो एक बहुत ही स्पेसिफिक आरोप लगाया कि ये सरकार जानबूझ करके श्रमिकों को उनके घर नहीं जाने देना चाहती, उसके पीछे क्या मंशा और वो आरोप उन्होंने क्यों लगाया, जरा उसका जवाब गौरव भाटिया दे। वो भी लूंगा। राहुल गांधी ने बात क्या की, एक बार वो सुन लेते हैं। सरकार जनरली माइग्रेंट लेबर्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रही है, और मैंने वो अभी पहले जवाब दिया कि उस प्रकार से रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए, और जो उनका हक है अगर वो घर वापस जाना चाहते हैं तो अलाउ कर देना चाहिए। अलाउ करना अलग बात है, सुविधा देना और उनका सुनिश्चित करना कि वो सही पहुंच जाए हैं, वो एक अलग मसला है। उसमें जाहिर सी बात है करोड़ों लोग हैं और वो फंसे हुए हैं, ये सबको दिख रहा है गौरव जी। लेकिन राजनीति, इस वाली राजनीति से ऊपर उठकर बात हो तो बेहतर नहीं है? कोई देखा तो जाए कि ये देखिए, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है लोगों की, उनको जाना है घर। गौरव जी, किशोर जी, गौरव जी, सॉरी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इस कोरोना काल में ये जिस तरीके से संवाद होता है, इसमें थोड़ी सी ये दिक्कतें आ जाती हैं। सिद्धार्थ गौतम हमारे साथ वहां औरंगाबाद से मौजूद हैं, सब कुछ उन्होंने देखा। सिद्धार्थ, ये मजदूर क्यों ट्रैक पर जा रहे थे? सर जी, आपने जैसे शुरुआत में बताया कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें पड़ी थी, वो खून से लथपथ चीज़ों के साथ में मैंने 16 मजदूरों के शरीर के पार्ट भी देखे, उनके टुकड़े हुए शरीर भी देखे। मुद्दा ये है सर कि यहाँ से ट्रेन भी चल रही है और लोग भी जा रहे हैं, लेकिन जाने के लिए जो डिफ़िकल्टी लोगों के पास में है, जो पर राज्य में दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं, उनके पास में ट्रैवलिंग पास चाहिए और उनके पास में मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। और ये इसके लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन करना ज़रूरी होता है। और कौन से मजदूर के पास में स्मार्टफोन होता है सर, जो कि ऑनलाइन वहाँ पर सबमिशन करेगा, उसके बाद में उसको ऑनलाइन के अलावा और कोई तरीका नहीं है के पास में? अगर से ऑनलाइन के अलावा और कोई तरीका नहीं है? ऑनलाइन के अलावा कोई तरीका नहीं है सर, यहाँ पर कोई तरीका नहीं है। ऑनलाइन करेंगे, उसके बाद में वो खुद कहाँ पर एक मेडिकल सेंटर पे जाए, वहाँ पे फिटनेस सर्टिफिकेट ले, कोई डॉक्टर से, वहाँ के एसपी के पास में जाए या लोकल थाना पुलिस के पास में जाए, वहाँ से ट्रैवलिंग पास ले। अगर ये 2 चीज़ें उनके पास हो तो ये लोग जा सकते हैं। लेकिन ये जो मजदूर दुर्भाग्यवश मर चुके हैं, इनके पास में कोई सर्टिफिकेट नहीं था सर। अगर इनके पास में सर्टिफिकेट होता तो ये लोग बाय रोड आते और सीधे माथे से आते, इसलिए ये चुप छुपा कर आ रहे थे और हादसे का शिकार हो गए। सर, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसकी गलती यहाँ पर है, किसकी गलती नहीं है, इस पे तो राजनीतिक नेता भाषण करते रहेंगे। लेकिन आज जबलपुर 8 बजे ट्रेन जाने वाली थी और ये ट्रेन में जाने के लिए ये मजदूर आने वाले थे। ये ट्रेन भी जाएगी, लेकिन ये 16 मजदूर अपने मुल्क नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो अपनी जान खो चुके हैं। अच्छा, ये छुपते छुपाते, क्योंकि इनके पास वो सर्टिफिकेट नहीं था, फिटनेस सर्टिफिकेट, आदमी को फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ रहा है। चलिए, कोरोना काल है, फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, लेकिन वो फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन कौन क्या अप्लाई करेगा? अर्जुन जी, आपकी सरकार है,
ये सब तो इंतजाम करना चाहिए ना, फिर अब करना है तो फिर करना है। निश्चित रूप से इंतजाम महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो इंतजार कर ही रही है, इंतजाम उनको कर रही ऑनलाइन है। अप्लाई करना है, ऑनलाइन कैसे अप्लाई नहीं। करेंगे? देखो, ऑनलाइन अगर नहीं कर सकते तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिलाधिकारी के पास जाकर एक एप्लीकेशन करना चाहिए, या फिर हमारी जैसी सेवाभावी संस्था है वो उनके पास जाना चाहिए। जैसे कि मैंने कल से 4 बसें शुरू की है, ऐसे एनजीओ कर रहे हैं। हम शिवसेना के हम तो ये इल्जाम ही नहीं लगा रहे कि कोई काम नहीं कर रहा, हम ये कह रहे हैं कि हाँ हो रहा है, लेकिन देखिए इतने सारे लोग हैं, नाकाफी है। इम्तियाज साहब, अर्जुन जी कह रहे हैं कि नहीं भाई उनको जिला अधिकारी के पास जाना चाहिए। अब ये आदमी फंसा हुआ है, उसके पास पैसा नहीं है, उसका काम चला गया, उसको घर जाना है, ट्रेन में बैठने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, ऑनलाइन भरना है, कैसे करेगा? देखिए किशोर जी, सबसे बड़ी बात जो हमारे सिद्धार्थ भाई ने जो बताया है वो बिल्कुल सही है। हजारों की संख्या के अंदर आज भी औरंगाबाद के अंदर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई सारे मजदूर अटके पड़े हुए हैं। जी, राज्यों के हो गए सब। सिद्धार्थ ने ये कहा है कि ट्रेनें चल रही है, लेकिन अभी तक औरंगाबाद से महज कल एक ट्रेन शाम में सिर्फ भोपाल को गई थी, आज दूसरी ट्रेन जबलपुर को जाएगी। लेकिन इन लोगों को ऐसा नहीं है कि ट्रेन खड़ी है और वहां पर जाकर सीधा चढ़ने का है, टिकट लो या नहीं लो और जाकर आप बैठ जाए करके। जो प्रोसीजर्स बनाया गया है, पिछले 8 दिन से यह कहा गया कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट निकालना है, कोई डॉक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार नहीं है, अपने अपने अस्पताल बंद करके बैठे हुए हैं। और अब कल के दिन सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन निकाला और उसमें कहा कि नहीं, अब आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, सीधा स्टेशन पे चले जाना, हमारे डॉक्टर्स खड़े रहेंगे, वहां पे आपको चेक किया जाएगा कि अगर आपको टेम्परेचर है तो आपको रोक दिया जाएगा, नहीं है तो आपको चढ़ा दिया जाएगा। तो ये जो कंफ्यूजिंग स्टेट है कि आप मजदूरों को, पहली बात तो ये कैसा कह रहे हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, आप ऑनलाइन करने के लिए, और अर्जुन खोतकर साहब जो कह रहे हैं कि नहीं वो जिला अधिकारी के पास जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं जिला अधिकारी के पास। जिला अधिकारी भी एंटरटेन नहीं कर रहा है। अगर आपको जानना है तो आपको ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करना है, आधार कार्ड आपको लोड करना है, उसके साथ सर्टिफिकेट अपना देने का है। किसी भी कलेक्टर ऑफिस के अंदर डायरेक्ट वो ले रहे हैं कि आप मुझे बताइएगा। एनजीओज है, जैसा आप कर रहे हैं वैसा हम भी हमारे जरिए से कर रहे हैं। और किशोर जी, मेरे पास खुद 2500 के करीब ऐसे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है पिछले 3 दिन के अंदर। जो सरकार का काम है वो हमको करना पड़ रहा है, और ये सरकार को इसकी जवाबदेही नहीं, किसी को करना पड़े। मैं कह रहा हूं कि ये प्रोसीजर इस तरह ये साफ दिख रहा है। अगर लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, ट्रैक पर चल रहे हैं, तो दिख रहा है कि प्रोसीजर जो है उसको बदलने की जरूरत है। गौरव जी, प्रोसीजर को बदलने की जरूरत नहीं है, ये नहीं हो पा रहा है ना। नहीं, देखिए किशोर जी, मैं इतना जरूर कहूंगा कि अभी संविधान का ज्ञान दे रहे थे। अब जो बातें एआईएमआईएम के सांसद ने बताई हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट स्टेट सब्जेक्ट है, संविधान पढ़िएगा, तो किसकी जिम्मेदारी है? लेकिन यहाँ पे इससे बात बनने वाली नहीं है कि आप आरोप प्रत्यारोप करते रहिए, क्योंकि आम आदमी को राहत चाहिए। और आम आदमी को राहत कैसे मिलेगी? मैं अपनी बात कर लूं प्लीज। मजदूर को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैं हाँ, वही नहीं गौरव जी, बात नहीं पर हाँ नहीं इम्तियाज जी हैं, बोलिएगा इम्तियाज जी, लेकिन गौरव लेकिन इम्तियाज जी बात तो सही कह रहे हैं ना कि भाई मजदूर को कैसे समझ में आएगा, ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये वो है, सब वकील थोड़ी पड़े हैं यहाँ पे। बिल्कुल ना किशोर जी, आप सही बात कह रहे हैं। तो यहाँ पे संविधान कोई समझा रहा था ना, कांग्रेस का प्रवक्ता आरोप लगा रहा था, वो ये नहीं देख रहा था कि हमने जो है 34,800 करोड़ रुपए का राशन गरीबों तक, मजदूरों तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन बांटेगा कौन? अच्छा सुनिए, देखिए किशोर जी, अगर आप ऐसे लोगों को बुलाएंगे नहीं, कैसे लोगों को? अरे मैं तो ना ऐसे लोग ना वैसे लोग, ये जो लोग जो सड़क पर है उनकी बात कर रहे हैं। प्रवक्ता बीच में बोल रहे हैं, इनको शांति रखिए और एआईएमआईएम से कहिए आप अपनी धार्मिक राजनीति छोड़िए, पहले अपने समय में बोलिएगा, समझे? मुझे मत बताइए, आप अपने समय में बोलिए। उसी में एक मिनट इम्तियाज जी, मजदूरों के नाम पे ही जवाब ले लेते हैं। बात करिए, इनसे ट्रेन के बारे में जब इनकी बारी आएगी किशोर जी तब बोले। एक मिनट इम्तियाज जी ट्रेन की बात कर रहे हैं, ट्रेन की। गौरव जी देखिए, ये सब ठीक है, लेकिन ये अब जैसे इम्तियाज साहब ने भी कहा, वो पश्चिम बंगाल के हैं, वो बिहार के हैं, वो ये जब इनसे काम लेना होता है तब तो ये सब काम इकोनॉमी के हो जाते हैं, और अब इनको भेजना है तो अब ये राज्यों के हो गए हैं, अब ये राज्य सरकारों के हो गए हैं। ये कैसी, ये क्या लोग, आदमी भारतीय है या राज्यों का है?
नहीं किशोर जी, किसने कहा कि ये इस राज्य के हैं? केंद्र सरकार की जो सोच है, हर एक भारतीय, चाहे महाराष्ट्र में हो, उत्तर प्रदेश में हो, पश्चिम बंगाल में हो, कन्याकुमारी में हो या कश्मीर में हो, हमारा नागरिक है, उसकी जान की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, उस तक राशन पहुंचे हमारी जिम्मेदारी है, और साथ साथ कोरोना फैले ना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। लेकिन एक प्रश्न आएगा कि केंद्र सरकार अगर कुछ तैयारी करती है, संघीय ढांचे में प्रदेश सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रदेश नहीं, सरकार के अंडर में बिल्कुल है। स्वास्थ्य आता किशोर है, जी। उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं कि वो बिल्कुल मेडिकल बिल्कुल सर्टिफिकेट बिल्कुल समय है, से दे। बिल्कुल है अभय जी जो गौरव बात कर रहे हैं कि भाई अगर इंतजाम किया गया और उसमें एक प्रोसीजर था, और वो प्रोसीजर इसलिए है कि कोरोना भी ना फैले, वो भी तो जिम्मेदारी है, तो इसलिए ये सर्टिफिकेट का प्रोसीजर बनाया गया। तो ये सर्टिफिकेट का प्रोसीजर इंश्योर कराना भी तो राज्य सरकार का काम था ना अभय जी। देखिए किशोर जी, देखिए एक ट्रस्ट डेफिसिट है मजदूरों में, केंद्र की सरकार और उद्योगों में। आज इंटेंशन मेलाफाइड है केंद्र सरकार का। पहले कह रहे थे कि गांव में कोरोना फैल जाएगा अगर वो चले जाएंगे। आज बात पता लगती है कि जैसे कर्नाटका में हुआ कि कुछ डेवलपर्स के दबाव में उन्होंने कहा कि ट्रेनें निरस्त कर दो। इस हिंदुस्तान में 2,30,00,000 लोग एक दिन में हिंदुस्तान की ट्रेन से सफर करते हैं। जब राज्य सरकारें पर्याप्त मात्रा में मांग रही है ट्रेनें, तो प्रधानमंत्री जी उपलब्ध कराने में आपको क्या परेशानी है? आप केंद्र से गाइडलाइन तय मत कीजिए, राज्यों को स्वतंत्रता दीजिए। जहां डेस्टिनेशन होगा, जिन स्टेशन पे पहुंचेंगे वहां स्क्रीनिंग हो जाएगी। आज जब हम बात कर रहे हैं तो पिटोल की बॉर्डर पर मध्य प्रदेश और सेंधवा की बॉर्डर पर 15,000 मजदूर हैं। 15,000 मजदूरों को मध्य प्रदेश की सरकार यूपी और बिहार में नहीं तो आप अभय जी आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़िए, उन राज्यों पर जहां उनको पहुंचना है, और केंद्र सरकार ने ये किया है कि जहां से शुरू हो रहा है, जहां से ट्रेन शुरू हो रही है, वहां पर ये जिम्मेदारी होगी, उनकी चेकिंग हो। किशोर जी नहीं, मैं आ सकता हूँ क्या? हाँ जी गौरव जी। आप रेलवे मिनिस्ट्री की गाइडलाइन देखिए, वो कहते हैं 90% जब वो भराएगी ट्रेन तभी हम उसको स्टार्ट करेंगे। वो कहती राज्य सरकार है उसका अरे ठीक है, नहीं एक मिनट मैं इस पॉइंट पर नहीं आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि भाई जो राज्य सरकार जहां पर जिस राज्य में मजदूर उतर रहा है वहां पर स्क्रीनिंग हो, वहां चढ़ने पे ना हो, क्योंकि चढ़ने में ये सब दिक्कतें आ रही हैं। गौरव जी, क्या ये प्रोसीजर ऐसे चेंज हो सकता है अगर उससे कुछ फायदा होता है तो? किशोर जी देखिए, आप बड़े सम्मानित पत्रकार हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, कांग्रेस सिर्फ नकारात्मक राजनीति करने आती है। 2 मई का जो गवर्नमेंट ऑर्डर है वो देखिए, जहां से चढ़ेंगे मजदूर वहां पे भी स्क्रीनिंग होगी, और जब वो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचेंगे तो वहां की सरकार भी स्क्रीनिंग करेगी। उसके बाद उनको सेल्फ क्वारंटीन में रहना होगा, और अगर लक्षण आते हैं कोरोना के तो गवर्नमेंट उन्हें क्वारंटीन करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा है महाराष्ट्र की हालत क्या है, सबसे ज्यादा कोरोना केसेस वहां है। कल सियोन अस्पताल का एक वीडियो चल रहा था कि डेड बॉडी, शव के साथ जो पेशेंट है वो लेटे हुए हैं। हमने देखा पालगढ़ में क्या हुआ, हमने देखा वाधवंश को वीवीआईपी पास किया। इनको चुप कराइए, देखिए ये चुप करा लीजिए भाई साहब, आपको मुझे पता है परेशानी होती है, सबसे सामने आता है आपको परेशानी होती है। 1-2 का 4, 4-2 का 1 सोनिया गांधी करती है, 85% मत जाइए इस पे, हजारों करोड़ वोट देंगे। अभय जी आप भी मत जाइए, गौरव जी आप भी मत जाइए, यहाँ पर सोल्यूशन देखिए, ये इन मजदूरों का मामला हाईलाइट करने की जरूरत है प्लीज। इस देश के लोगों का मामला हाईलाइट करने की जरूरत है प्लीज। कमियां निकालने के लिए आते हैं, होता कुछ है नहीं अपने प्रदेशों में। महाराष्ट्र में पूरे देश में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, आपको पता है। देखिए लोग सड़कों पर हैं, भूख से सड़कों पर हैं, मजबूरी में सड़कों पर हैं। प्लीज आप ये वाली राजनीति बाद के लिए कर लीजिएगा, कोरोना काल खत्म हो जाएगा, हम सब उम्मीद करें खत्म हो जाएगा, तब आप ये कर लीजिएगा ये वाली राजनीति खत्म होगा। हाँ, कांग्रेस भी खत्म होगी इसी काल में। अरे कांग्रेस खत्म हो, सब खत्म हो जाए, मैं कह रहा हूं कि ये पार्टियां ये वाली राजनीति से उठ के अगर नहीं उठेंगे इस वाली राजनीति से तो फिर वहीं फंसे रह जाएंगे ना। लोगों की जान जा रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता किशोर जी आपको कांग्रेस के प्रतिपक्ष को तो दायित्व भी बारी में बोले कि हम मजदूरों की, जरूरतमंदों की आवाज सुझाव नहीं दे सकते राहुल गांधी की तरह। अच्छा एक मिनट, अच्छा औरंगाबाद, मैं फिर औरंगाबाद जाता हूँ, सिद्धार्थ कुछ कह रहे हैं जी। सिद्धार्थ कुछ बोलना है? जी बोले। किशोर जी, अब तक का हमारा दुर्भाग्य यही है
कि हम लोग जो हमारा दर्द है उसके तरफ नहीं देखते हैं, दूसरी ओर हम लोग ट्रीटमेंट करने लगते हैं। इस डिबेट में भी वैसे ही हो रहा है कि नेता लोग सिर्फ एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। अरे नेता लोग अगर हमारे एक भी बीच में नेता से ने आए बोल हैं दिया ना, होता ना मैं यहाँ ये पे कह रहा हूँ कि ये हादसा ये हुआ इस है, पे- हाँ, दुर्भाग्यवश ये हादसा हुआ है, लेकिन इसके बाद हादसा ना हो इसके लिए क्या किया जा सकता है? जी जी वही वही या वही मजदूर अपने गांव कैसे जा सकता है इसके ऊपर बिल्कुल। लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं सर। यहाँ पर मजहब की बात हो रही है, स्टेट की बात हो रही है, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ सर यहाँ पर कि ये मजदूर पैदल क्यों निकले? हाँ ये मजदूर पैदल इसलिए निकले कि सिस्टम जो है, सिस्टम बड़ी ही क्लिष्ट है सर यहाँ की, कि उसको एक सर्टिफिकेट मिलने के लिए कम से कम कई घंटे, अभी किसी ने बताया कि कलेक्टर ऑफिस में सीधा जाए, कैसे जाए सर? पूरी पाबंदी है, फिजिकली कोई जा नहीं सकता है, फिजिकल डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंस है, कलेक्टर ऑफिस में कोई मिलता नहीं है, तो कैसे मिलेगा? ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन वो कर नहीं सकता, उसके पास में स्मार्टफोन नहीं है, उसको अपने मुल्क भी जाना है, उसके पेट में अपनी भूख भी है, तो क्या सोचेगा सर? अर्जुन कुछ जी ना कुछ अर्जुन जी जो अर्जुन जी मजबूरी ये में सिस्टम देखिए अब चलिए, अगर अर्जुन जी जो सिद्धार्थ बात बता रहे हैं, चलिए आप बाकी देश की बात छोड़िए, महाराष्ट्र की बात कीजिए। आप महाराष्ट्र देख रहे हैं, महाराष्ट्र में कुछ सिस्टम ये थोड़ा सा सिंपल करिए, लोगों को घर जाना है जाने दीजिए। एक इल्जाम ये लग रहा है कि आप लोग घर ही जाने नहीं देना चाहते उनको, वो चाहते हैं कि यहीं पड़े रहें ताकि जब काम शुरू हो तो इनकी जरूरत पड़े, जरूरत पड़ने के लिए तो ये मजदूर चाहिए आपको। अर्जुन जी बिल्कुल बिल्कुल ये बात सच है कि इसमें थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी इस सारे मामलों को लेकर बहुत सीरियस है और वो इसमें बदलाव भी कर रहे हैं, पर ये बीजेपी के जो लोग भाटिया जी है, इन्हें हर बात में राजनीति करनी है। लोग मुसीबत में है, लोगों को मदद करने का समय है, हम सब मिलकर मदद करेंगे। इसमें जो खामियां है वो खामियां निकालनी है। हम डिस्ट्रिक्ट पातळी पे, जिला पातळी पे जो है, अच्छा आपको क्या खामी दिखी? चलिए इसी से सबक ले लेते हैं आज जो हुआ है। आपको शिवसेना के प्रवक्ता होने के नाते क्या खामी दिखी? एक खामी बता दीजिए जो चेंज कर सकते हैं। नहीं, निश्चित रूप से जो अभी जो बताएगा, सिद्धार्थ ने बताया और हमारे इम्तियाज भाई ने जो बताया कि भाई एक सिस्टम तो कोई स्टेट के अंदर सिस्टम करना पड़ेगा। हम महाराष्ट्र में से कुछ लोग भेजते हैं तो वो स्टेट ने एक्सेप्ट करना चाहिए। हमने बहुत सारे लोग भेजे, ऐसा तेलंगाना भेजे, वो स्टेट बॉर्डर से वापस आ गए, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इसलिए दोनों स्टेट ने मिलकर निश्चित रूप से ये प्लान बनाना ये चाहिए। बॉर्डर मतलब तेलंगाना बॉर्डर पे, ये बॉर्डरों पे आप राज्यों के बॉर्डर क्या डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर बन गए हैं? यहाँ पर इस देश में डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर बन गए हैं। ऐसा लग रहा है कि पासपोर्ट लेके कुछ वीजा लगवाना हर डिस्ट्रिक्ट का। इम्तियाज साहब, क्या क्या आपकी नजर में, आप वहां के सांसद हैं, क्या बदला जाए? एक चीज, राजनीति की बात नहीं, सिर्फ मतलब एक प्रोसीजर बदला जाए जिससे ये सॉल्व तो हो। देखिए किशोर जी, मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, ये भले ही शिवसेना के है उद्धव ठाकरे साहब, लेकिन उन्होंने जिस तरह का काम किया है वो सराहनीय है। हम उसकी तारीफ करते हैं कि उन्होंने हर लेवल के ऊपर कल भी तकरीबन 2.5 घंटे उन्होंने हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारी राय मशवरा लिया और उसमें भी हमने इस बात के ऊपर जोर दिया। और कल उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर भी उन्होंने इस बात को हमको बताया कि हम जिस तरह की ट्रेनें चाह रहे हैं, हमको केंद्र सरकार की तरफ से उतनी बात नहीं हो। सवाल यही पैदा हो रहा है, अगर 5 ट्रेन के मजदूर हमारे पास यहां पर है और आपने तय कर लिया है कि यानी कि कल जब ट्रेन गई है तो उसकी सीटिंग कैपेसिटी 2400 है, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं, हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हम सिर्फ 1200 लोगों को उसके अंदर बिठाएंगे करके। चलिए हम स्वागत करते हैं, लेकिन बाकी के जो लोग बसे हुए हैं उनके लिए आप उतनी ट्रेनें तो दीजिए। आपकी कमर्शियल ट्रेन तो अभी चल नहीं रही है, आपके पास ऐसा नहीं है कि ट्रेन की कमतरताएं हैं, तो क्या वजह है? तो नहीं, आप कह रहे हैं कि प्रोसीजर नहीं, राज्य लेवल पे प्रोसीजर चेंज किया जा रहा है, उस पर सोचा जा रहा है। अब बची बात ट्रेनें कम होने की। गौरव जी, ट्रेनें कम होने का कुछ इंतजाम किया जा सकता है? किशोर जी देखिए, मैं फिर से कहूंगा, दर्शक देख रहे हैं, पूरा भारत देख रहा है, उनकी उम्मीद होती है केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, और सकारात्मक बात होनी चाहिए। तो आपके कार्यक्रम पे मैं इतना ही कह दूं, नरेंद्र मोदी जी खुद और उनके अलावा पीयूष गोयल जी बहुत ही बेहतरीन रेलवे मंत्री हैं, वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि ट्रेनों की कमी नहीं होगी। लेकिन एक बड़ी बात है, उस ट्रेन में जब नहीं, अभी तो कमी है ना। प्लीज मैं बात पूरी कर लूं, फिर आप प्रश्न पूछिएगा, क्योंकि लिंक अच्छा नहीं है, इसलिए बात फिर दिक्कत आती है रखने में। तो ट्रेनों की कमी नहीं होगी, ये मैं कह दूं आपसे, क्योंकि ट्रेनें बढ़ाई भी जा सकती हैं। लेकिन किशोर जी, एक बड़ी बात जो है, जब वो ट्रेन में श्रमिक जाएंगे
तो उनका जो मेडिकल चेकअप है वो प्रदेश की सरकारें ही करेंगी। जब वो पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन पे, गंतव्य पे, तब भी उनका चेकअप होगा। ये प्रदेश सरकार करेगी, चाहे भाजपा की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो या किसी और पार्टी की हो। जी, जी। और सबसे बड़ी बात है, हमें सबक लेते हुए ये देखना है कि आगे कभी भी ऐसी घटना नहीं हो। इंसान की जान सबसे कीमती है, चाहे एक जान भी जाए, और हमें कोविड को भी हराना है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमें ध्यान बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, रेलवे मंत्री बहुत अच्छे हमारे हैं, जैसा इम्तियाज साहब ने कहा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आदमी की जान कोरोना से बचाने के चक्कर में उसकी जान ट्रेन में चली जाए, ये तो ना हो कम से कम। ये हमको ये तो, हाँ, यही तो देखना है। ये वो जो तस्वीरें हैं ना, वो तस्वीरें बार बार दिमाग में कौंध रही हैं और कौंधनी चाहिए सबके। बिल्कुल। सैनिटाइजर बच गया, जान चली गई। ये मास्क और सैनिटाइजर से कोरोना से बच रहे थे, जान चली गई। मजदूर बहुत हैं, करोड़ों हैं इस देश में, बहुत लोग रोजगार के लिए जा रहे हैं, वो रोजगार की उम्मीद भी आगे की नहीं दिख रही है कुछ वक्त तक, तो कम से कम तो उसकी वजह से वो घर जाना चाहते हैं। ये उनका हक है, उनको जाने देना चाहिए और उसके लिए सबको कोशिश करनी चाहिए। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि प्लीज कोशिश कीजिएगा, सिर्फ कहिएगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव जी, इम्तियाज साहब, अभय जी, अर्जुन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थ, बहुत शुक्रिया रिपोर्ट के लिए भी। अर्जुन आपका भी, आपकी जगह अरुण आपका भी। अरुण, सिद्धार्थ, आप लगे रहिए फील्ड पर जो मुश्किल है उसमें तो हम डटे हुए हैं, लेकिन मजदूरों का सोचिए, लोगों का सोचिए, लोगों को घर जाना है, सुलगता सवाल है।